टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। मनोचिकित्सा में मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर और रोगी रिकरिंग इश्यूज की पहचान करने के लिए एक साथ काम करते हैं और जांचते हैं कि वे अपने करंट लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्लाइंट को दुनिया के अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का पता लगाने की परमिशन देता है। क्लाइंट मेन इशू को उजागर करके और उनके बारे में बात करके हेल्थ पैटर्न विकसित करते हैं और अपने लाइफ में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव ला सकते हैं। मनोचिकित्सक मेंटल हेल्थ कंडीशंस का इलाज करने के लिए कई थेरेपिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़, ईटिंग डिसऑर्डर, टेंशन और मूड डिसऑर्डर, फोबिया, स्ट्रोक बहुत कुछ शामिल हैं। काउंसलिंग शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है जो क्लाइंट को स्पेसिफिक इशू को हल करने में मदद करता है। कोई व्यक्ति किसी स्पेशल मुद्दे या तनाव पर काम करने के लिए काउंसलिंग ले सकता है। एक बार जब काउंसलर और क्लाइंट समस्या की पहचान कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट इस बात पर केंद्रित होता है कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। ये चुनौतीपूर्ण आइडिया बिहेवियर को मॉडिफाई करने या उनका मुकाबला करने की स्ट्रेटजी को सीखने के माध्यम से हो सकता है। मेंटल इलनेस पर नेशनल अलायंस के अनुसार 5 में से 1 वयस्क और 6 में से 1 बच्चा मेंटल इलनेस की कंडीशन के साथ रहता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन से रोजाना लाखों लोगों के प्रभावित होने के साथ उपलब्ध ट्रीटमेंट ऑप्शन को समझना जरूरी है। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग ट्रीटमेंट हेल्थ में सुधार के लिए यूज़ की जाने वाली थेरेपी है। कंसल्टिंग एक शॉर्ट टर्म थेरेपी है जो स्पेसिफिक कंसर्न को दूर करने पर केंद्रित है। साइकोथेरेपी एक लॉन्ग टर्म मेडिकल थेरेपी है जो लोगों को रिकरिंग और इशू की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करती है। इसे हम टॉक थेरेपी के रूप में भी जान सकते हैं। साइकोथेरेपी एक शब्द है जिसका यूज़ कई तरह के ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है और ये सालों में या समय के साथ रुक रुक कर हो सकती है। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी और साइको एनालिटिक थेरेपी साइकोथेरेपी के कुछ सामान्य तरीके हैं। काउंसलिंग में लगे व्यक्तियों को इलाज में 6 सप्ताह से 6 महीने तक कहीं भी खर्च करने की उम्मीद हो सकती है। काउंसलर की भूमिका गाइडेंस और सपोर्ट प्रदान करना है क्योंकि क्लाइंट उनके लिए काम करने वाले सॉल्यूशन बनाता है। काउंसलिंग के प्रकार में शादी थेरेपी और फैमिली थेरेपी शामिल हैं। मनोचिकित्सा, जिसे हम टॉक थेरेपी या परामर्श के रूप में जानते हैं, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए एक उपचार प्रक्रिया है। इसमें एक प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर और मदद मांगने वाला व्यक्ति शामिल होता है जो व्यक्ति की कठिनाइयों का कारण बनने वाले अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मनोचिकित्सा इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करना और उनकी समस्याओं का प्रबंधन के लिए नए मुकाबला कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना है। भारत में मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोचिकित्सा प्रदान की जाती है। मदद मांगने वाले व्यक्ति की जरूरत के आधार पर मनोचिकित्सा को व्यक्तिगत चिकित्सा, समूह चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा सहित कई प्रारूपों में वितरित किया जा सकता है। उपचार का विकल्प व्यक्ति की विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्या, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और चिकित्सक के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। भारत में कई प्रकार के मनोचिकित्सा उपलब्ध हैं, जिनमें संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी, इंटरपर्सनल थेरेपी, आईपीटी और साइकोडायनेमिक थेरेपी शामिल हैं। सीबीटी नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आईपीटी पारस्परिक संबंधों और संचार को बेहतर बनाने पर केंद्रित करता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी वर्तमान कठिनाइयों को समझने के लिए अचेतन मन और पिछले अनुभवों का पता लगाती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मनोचिकित्सा एक अत्यधिक प्रभावी उपचार है और इसके दीर्घकालिक लाभ देखे गए हैं। शोध के अनुसार मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।
कुछ अध्ययनों में अवसाद और चिंता से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर 80% से अधिक बताई गई है। यह एक लागत प्रभावी उपचार विकल्प भी है जिसमें दवा और अन्य उपचार रूपों की तुलना में कम लागत है। मनोचिकित्सा विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे अवसाद, चिंता और अभिघातजन्य तनाव विकार का इलाज करती है। यह व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने और दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त मनोचिकित्सा व्यक्तियों के लिए बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। यह व्यक्तियों और गैर निर्णयात्मक और सहायक वातावरण में अपने मुद्दों पर काम करने की अनुमति देता है और व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज को जन्म देता है।